हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BRS यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन। इससे पहले की वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग 8 इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 9 और इलस्ट्रेशन 10। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्यारे से वीडियो लेक्चर को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन पे आने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इससे पहले कुछ वीडियोस हमने अपलोड कर दिए थे, जिसके अंदर जो सबसे पहली वीडियो थी बेसिक की, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस बेसिक वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि उसके अंदर हमने बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन सारे बता रखे हैं इस चैप्टर के। और इसके साथ साथ हमने बहुत सारे रीजंस भी डिस्कस कर रहे थे कि किस वजह से हमारे कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो रिकंसाइल नहीं हो पाता है। एक छोटी सी जो बेसिक बात है वो ये है कि इस चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ दो बुक्स के ऊपर फोकस करना है। पहली बुक कैश बुक, जो कि किसके पास होती है, कैश बुक जो होती है वो अकाउंट होल्डर के पास होती है, अकाउंट होल्डर के पास होती है। और जो हमारी दूसरी बुक होती है वो होती है पासबुक, और पासबुक जो होती है किसके पास होती है, वो बैंक के पास होती है। ठीक है जी, ये दो बुक होती हैं और इन दोनों को रिकंसाइल करना है इस चैप्टर के अंदर, हमें बस इसी के ऊपर फोकस करना है। अब जो इसका बैलेंस होता है फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है, जो सामान्य रूप से होता ही है, यानी कि कैश बुक जो हमारे पास होती है उसका बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस का अर्थ यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास चेक आ रहे हैं तो उसे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी कि डेबिट करते हैं। और अगर हम चेक इशू कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू, तो वहां पर हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये एक फेवरेबल कंडीशन होती है किसकी, कैश बुक की। बट अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक के अंदर इस तरह की एंट्री नहीं होती है। बैंक के अंदर जो एंट्रीज होंगी हमारी वो कैश बुक से बिल्कुल ऑपोजिट होती है, रिवर्स एंट्री पास करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे अगर हमने डिपॉजिट करा है, यानी कि अपने पास पैसा आया है, तो हमने क्या करा है, उसे डेबिट करा है। लेकिन मान लीजिए अगर हम बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करते हैं, यानी कि जमा करते हैं, तो बैंक वाले हमें कर देते हैं क्रेडिट, यानी कि पैसा जैसे ही आप क्या करोगे, डिपॉजिट करते हो, तो वो हमें क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। ठीक है, जैसे हमने पैसा जो बैंक में जमा करा तो वो हमें डेबिट की जगह क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। बिल्कुल रिवर्स एंट्री पास करता है कैश बुक के मुकाबले। अगर हम बात करें कि अगर हमने पेमेंट करी है बैंक से, यानी कि किसी को चेक इशू कर दिया या गूगल पे फोन पे अगर हमने कर दिया है, तो हमारे बैंक से पैसा कटेगा। पैसा कटेगा मतलब यहाँ पे बैंक हमें क्या करेगा, अगर हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो वो हमें क्या करेगा, डेबिट करता है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं पैसा, तो विड्रॉ का मतलब होता है पैसा निकालना, और वो हमें कर देगा डेबिट। यही वजह है कि अगर हम किसी को भी फोन पे गूगल पे करते हैं, जैसी पेमेंट करेंगे तो डेबिट का मैसेज आएगा, लेकिन अगर हमारे अकाउंट में कोई व्यक्ति पैसा भेज देता है तो फिर मैसेज आता है क्रेडिट का। तो ये एक फेवरेबल कंडीशन होती है। ये क्या होती है, एक फेवरेबल कंडीशन होती है कैश बुक और पासबुक की। कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होगा और पासबुक का जो बैलेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, वो क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, ये एक फेवरेबल कंडीशन होती है। अब देख लेते हैं अपनी इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, समझेंगे, मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने मैंने प्रेजेंट करा है इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 के अंदर क्या लिखा है जरा पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर BRS यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ क्रिशन, यानी कि हम BRS जो बना रहे हैं, किसकी बना रहे हैं, क्रिशन की बना रहे हैं। और कब बना रहे हैं, एज ऑन 31 मार्च 2021, यानी कि 31 मार्च 2021 को हम BRS प्रिपेयर कर रहे हैं क्रिशन की। अब इसके अंदर जो पहली लाइन है, जरा इसको देखते हैं क्या लिखा है। बैलेंस एज पर बैंक पासबुक एज ऑन द डेट इज ₹10,000। इसका मतलब क्या है कि आपको पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है जी। किस चीज का बैलेंस दिया हुआ है, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं इसके फॉर्मेट के बारे में। अगली स्लाइड पे देखते हैं जरा फॉर्मेट क्या है इसका। फॉर्मेट के अंदर आपको ऊपर लिखना है BRS यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखना है, और किस डेट पर, किस तिथि पर आप BRS बना रहे हो वो डेट लिखना, मेंशन करना बहुत जरूरी है। ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था तो यहाँ पे वही डेट आ जाएगी, एज ऑन 31 मार्च 2021।
1। अब इसके अंदर यहाँ पे एक पर्टिकुलर का है, इसके बाद प्लस है और माइनस है। इससे पिछले के जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर थे उसके अंदर एक अलग स्टाइल से समझाया गया था, यानी कि उसके अंदर यहाँ पर ऐड और यहाँ पर लेस लिखा था, तो ऐड के अमाउंट को टोटल कर रहे थे, लेस को टोटल कर रहे थे, इस तरीके से दिया हुआ था। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ अलग तो नहीं है, बस फॉर्मेट अलग है, और फॉर्मेट अलग की वजह से मैंने भी इसे ऐसे ही प्रेजेंट करा है ताकि आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाए। क्योंकि स्टूडेंट अगर एक ही पैटर्न पर चलता रहता है तो उसे जैसे ही कोई नया क्वेश्चन आएगा तो वो घबरा जाएगा, ये उसको समझ ही नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को मैं भी इसी स्टाइल में प्रेजेंट करूं, ठीक है ना। तो बात वही है, हम यहाँ ऐड या लेस करें या फिर उसका एक सेपरेट कॉलम बना दें, प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मेट चेंज नहीं होता, क्वेश्चंस वही होते हैं, फॉर्मेट वही होता है, ठीक है ना। बस इसका पैटर्न चेंज कर दिया है। तो चलिए इसको भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को किस तरीके से करा जाता है। सबसे पहले एक ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर भी बताया था कि आप कैश बुक और पासबुक दोनों में से किसी का भी ओपनिंग बैलेंस ले सकते हो। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ था हमें वो पासबुक का दिया हुआ था, तो हमने वही लिख लिया है। यहाँ सबसे ऊपर हेडिंग में हम डाल देंगे बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। पासबुक का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है जी, बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी कभी कभी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बात एक ही है, बैंक स्टेटमेंट लिखो या फिर पासबुक लिखो, बात बराबर है। अब इसका बैलेंस जो होता है मैंने अभी आपको बताया कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो पहली लाइन हमने लिख दी है और इसका जो अमाउंट है वो दोस्तों कितना था, 10,000 रुपए था। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000 रुपए इसका ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो हमने लिख दिया। अब जरा सेकंड लाइन पढ़ लेते हैं। सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है, बैंक कलेक्टेड अ चेक ऑफ ₹500 ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण, यानी कि कृष्ण के बिहाफ पे बैंक वालों ने एक चेक मिला है बैंक को, कितने का, 500 रुपए का, ठीक है जी। आगे लिखा है बट रोंगली क्रेडिटेड इट टू किशन्स अकाउंट। देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग का अंतर हो गया तो बैंक वाले क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए और उन्होंने क्या कर दिया, कृष्ण की जगह किशन्स के अकाउंट में इसको क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। तो अब इस स्थिति में क्या हुआ होगा जरा सोच के देखिए। ये कैश बुक है, ये पासबुक है। कैश बुक अपन लोगों के पास होती है और पासबुक किसके पास होती है, बैंक के पास होती है। अब किसी व्यक्ति ने कृष्ण के अकाउंट में पैसा डाला यानी कि डिपॉजिट करा, तो हमने तो अपने यहाँ क्या कर दिया होगा, इसको अपने यहाँ बढ़ा दिया होगा कि भाई मेरे अकाउंट में चेक गया है 500 रुपए का तो मैं तो बढ़ा दूंगा। लेकिन बैंक वालों ने क्या करा, बैंक वालों ने इसके अकाउंट की जगह किसी अनदर कस्टमर यानी कि किशन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो ये तो बेचारा उतने पे ही है ना, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो अब 31 मार्च को क्या हुआ होगा, ये बैलेंस 500 रुपए से डिसबैलेंस दिख रहा होगा कैश बुक का और पासबुक का। अब दोनों को टैली करने के लिए क्या करा जाए, दो ऑप्शन है, एक ये कि हम अपने कैश बुक को कम कर लें, दूसरा ऑप्शन ये है कि पासबुक को ऐड कर दें। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझनी होगी कि जरूरी नहीं है कि आप दोनों में से किसी को भी चूज कर लो। इसके लिए एक फिक्स कंडीशन है, वो क्या है, आप ये देखिए कि आपने अपने आंसर के अंदर ओपनिंग बैलेंस कौन सा लिया है। ओपनिंग बैलेंस लिया है आपने पासबुक, ओपनिंग बैलेंस आप लोगों ने क्या लिया है, पासबुक लिया है। तो आप लोग कैश बुक के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल स्थिर रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको। बल्कि चेंज किस में कर सकते हो आप, पासबुक में। क्यों, क्योंकि आपने ओपनिंग बैलेंस किस चीज का लिया है, पासबुक का लिया है। तो अब बताइए रिकंसाइल करने के लिए क्या करा जाए 31 मार्च को। भाई सीधी सी बात है, ये कम है तो इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे यानी कि प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रिकंसाइल हो जाएगा। तो 500 रुपए से इसमें क्या करेंगे, ऐड करने वाले हैं हम। तो देख लीजिए लिखा हुआ है चेक रॉन्गली क्रेडिटेड टू अनदर कस्टमर्स अकाउंट, ठीक है। तो प्लस के अंदर हम क्या कर देंगे, 500 रुपए की एंट्री दिखा देंगे। तो इस तरीके से आपका सेकंड पॉइंट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए आप देख लेते हैं अपनी थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री के अंदर क्या लिखा हुआ है, बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ ₹2,589 एज ₹2,598, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बैंक वालों ने कुछ रिकॉर्डिंग करी है कैश की, डिपॉजिट की, लेकिन उन्होंने क्या करा, 2,589 की जगह 2,598 कर दिया, यानी कि उन्होंने 9 रुपए से ज्यादा की एंट्री पास कर दी है, यानी कि क्रेडिट क्या कर दिया है, ज्यादा कर दिया है। तो आपको दोनों हाथ ऐसे करने हैं और आपको समझना है बात को, यानी कि बैंक वालों ने क्या कर दिया है, 9 रुपए से ज्यादा एंट्री पास कर दी है, यानी कि उन्होंने 9 रुपए से क्या कर दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा बढ़ा करके। तो
तो अब इस स्थिति के अंदर 31 मार्च को आप देखोगे तो ये बैलेंस आपका कैश बुक का कम दिखेगा और 9 रुपए से आपकी पासबुक क्या दिखेगी, ज्यादा दिखेगी। तो अब इसको रिकंसाइल करने के लिए 31 मार्च को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज खाली किस में कर सकते हैं, पासबुक में कर सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस हमारा क्या है, पासबुक का है। तो इस सिचुएशन के अंदर इसे रिकंसाइल करने के लिए आपको लेस करना पड़ेगा 9 रुपीज और ये क्या हो जाएगा, रिकंसाइल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो 9 रुपए का डिफरेंस था वो खत्म कर देगा इस चीज को। तो देख लीजिए अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्सेस क्रेडिट फॉर कैश डिपॉजिट, यानी कि आपने 9 रुपए से जो ज्यादा कर दिया था वो 9 रुपए से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और फिर ये क्या हो जाएगा, रिकंसाइल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंट्री थी 9 रुपीज की जो कि हमने माइनस करके क्या कर दिया, रिकंसाइल कर दिया। अब देख लेते हैं जरा अपनी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में क्या लिखा हुआ है, विड्रॉवल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्टेड बाय 100 रुपीज। इसका मतलब क्या है, अंडर कास्टेड का मतलब होता है 100 रुपए से कम दिखाना, ठीक है। और किस चीज को कम दिखाया है आपने, विड्रॉवल कॉलम जो था, विड्रॉवल कॉलम ऑफ पासबुक, यानी कि बैंक का जो पासबुक था, जैसे सपोज दैट ये हमारी क्या है, पासबुक है, ठीक है जी, ये पासबुक है हमारी और पासबुक के अंदर आपका बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई विड्रॉवल कॉलम जो है वो 100 रुपए से अंडर कास्टेड है, यानी कि 100 रुपए से कम दिखाया गया है। तो 100 रुपए से अगर ये कम दिखाया गया है तो इसको ठीक करने के लिए क्या करा जाएगा, सीधी सी बात है, अगर ये कम दिखाया गया है तो इसे बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि सपोज दैट मान लीजिए कि 500 रुपए क्या करने चाहिए थे, हमें लेस करने चाहिए थे, 500 रुपए क्या करने चाहिए थे, लेस करने चाहिए थे, हमने 500 रुपए लेस कर दिया। लेकिन बैंक ने क्या करा, 500 रुपए की जगह सिर्फ 400 रुपए ही लेस करे, 100 रुपए से लेस नहीं करा या कम करा, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो अब इस स्थिति में क्या करा जाएगा, यानी कि 100 रुपए से इसे और क्रेडिट कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 100 रुपए की एंट्री है रही, माइनस कर दी जाएगी, ठीक है। और माइनस क्यों करी जाएगी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो क्या था, एक विड्रॉवल कॉलम था, यानी कि हमें मान लीजिए कि 500 रुपए से कम करना था लेकिन करा खाली 400 से है, तो इसीलिए 100 रुपए का डिफरेंस नजर आ रहा था, तो हमने 100 रुपए से और माइनस कर दिया और ये क्या हो गया, रिकंसाइल हो गया। तो अंडर कास्टिंग ऑफ विड्रॉवल कॉलम 100 रुपीज से क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा, माइनस वाले कॉलम के अंदर इसे हम लिख देंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, फिफ्थ एंट्री, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 1500, यानी कि 1500 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है एज ऑन पेज 10 ऑफ द पासबुक, यानी कि पासबुक की पेज नंबर 10 पे एक क्रेडिट बैलेंस दिख रहा था हमें 1500 का, वॉज रिकॉर्डेड ऑन पेज 11 एज अ डेबिट बैलेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पेज 10 से पेज 11 पे जा रहे थे तो आपने इस क्रेडिट बैलेंस को डेबिट बैलेंस दिखा दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि यार क्रेडिट को डेबिट दिखा दिया तो 1500 रुपए से कुछ ऐड या लेस कर देंगे, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे फोकस कीजिए जरा बैलेंस पे। बैलेंस जो था इसका क्रेडिट बैलेंस था, लेकिन जब आप पेज नंबर 10 से 11 पे गए तो आपने इसे क्या शो कराया है, डेबिट बैलेंस। यानी कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर ये बात बताई थी, कल्लू और लल्लू वाली, ठीक है, जिससे पैसे लेने थे उल्टा पैसे दे दिए, तो यहाँ पे डबल इफेक्ट पड़ जाता है। डबल इफेक्ट का मतलब क्या है कि बैलेंस जाना चाहिए था क्रेडिट के अंदर लेकिन चला गया डेबिट के अंदर। तो पहले तो इस जो डेबिट के अंदर चला गया है पहले तो उसे क्रेडिट मारेंगे, कितने से, 1500 रुपए से, तब वो क्या होगा, उसका इफेक्ट खत्म होगा, यानी कि नील हो जाएगा इफेक्ट। लेकिन एक्चुअल में वो क्रेडिट होना भी चाहिए था, तो इसीलिए 1500 से और करेंगे, यानी कि ये एंट्री जो पास होने वाली है वो 3000 रुपए से होने वाली है दोस्तों। कितने से होने वाली है, 3000 रुपए से। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, 3000 रुपए से क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है, देखिए एरर्स इन कैरिंग फॉरवर्ड ₹3000 रुपीज। अब इसके अंदर हुआ क्या होगा मैं आपको वैसे भी बता देता हूं प्रैक्टिकली कि किस तरीके से करना है। भाई हमारा जो बैलेंस था 1500 रुपए से क्रेडिट होना चाहिए था, यानी कि बढ़ना चाहिए था पासबुक के अंदर 1500 रुपए से, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसे 1500 डेबिट कर दिया, यानी कि माइनस कर दिया। तो पहले 1500 ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो नील होगा उसका इफेक्ट, उसके बाद 1500 फिर हम उसमें ऐड करेंगे तभी तो वो ऊपर बढ़ेगा, ठीक है ना। यानी कि पहले इफेक्ट खत्म करने के लिए 1500 क्रेडिट करेंगे, उसके बाद जो होना चाहिए था एक्चुअल में फिर उसको करेंगे। तो यानी कि 15 और 15 30, यानी कि 3000 रुपए की एंट्री होने वाली है, इसके अंदर वो भी ऐड होगी
मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होगी। अब देख लेते हैं जरा अपनी नेक्स्ट एंट्री, 6th एंट्री, पेमेंट ऑफ अ चेक ऑफ रुपीज 350 was recorded twice। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? दुगना। ट्वाइस इन द पासबुक, ठीक है। यानी कि मान लीजिए सपोज दैट मैंने किसी की पेमेंट करी कितने से करी? 350 से। तो हुआ क्या होगा? मैं अपने यहाँ क्या कर दूंगा? 350 रुपये कम कर दूंगा। लेकिन बैंक वालों ने इसे 350 से कम नहीं करा, बल्कि ट्वाइस यानी कि डबल कम कर दिया, एक बार और एक बार दोबारा, ठीक है। तो यानी कि अब मेरा जो बैलेंस है पासबुक का वो माइनस में दिख रहा होगा, कितना? 350। तो अब इसे रिकंसाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे एक बार ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 350 रुपये प्लस होंगे इस स्थिति में। तो चलिए देख लेते हैं। 350 रुपये ऐड कर रखे हैं, चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस, क्योंकि ये 2 बार इन्होंने क्या कर दिया था? डिडक्ट कर दिया था बैलेंस, ठीक है। पेमेंट मैंने सिर्फ 350 की करी, लेकिन उन्होंने कितनी कर दी? 700 की कर दी होगी, 2 बार कर दिया होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री क्या है। 7th एंट्री, पासबुक शोड अ क्रेडिट फॉर अ चेक ऑफ ₹1000 रुपीज डिपॉजिटेड बाय श्री किशन, ठीक है। और यहाँ पे नाम पे ध्यान देना है, नाम की वजह से कंफ्यूजन हो सकती है। भाई यहाँ पे श्री किशन लिखा है और जो हम BRS बना रहे हो किसका बना रहे हैं? ये बना रहे हैं कृष्ण का, ठीक है। तो नाम में अंतर है, ये एक अनदर कस्टमर है किसके? बैंक के। तो इस केस के अंदर हुआ क्या है कि एक बैंक से गलती हो गई है कि 1000 रुपये उन्होंने डिपॉजिट कर दिए हैं किसके अकाउंट में, किसके खाते में? श्री कृष्ण के खाते में। यानी कि उन्होंने क्या कर दिया होगा? 1000 रुपये ऐड कर दिया होगा गलती से। अब इसे ठीक करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा 1000 रुपीज, और तब जाकर के क्या होगा? रिकंसाइल होगा। देख लेते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो रॉन्ग क्रेडिट फॉर अ चेक अनदर अकाउंट होल्डर, कितने का था जी? ये 1000 रुपए का था। तो इसे क्या करेंगे हम? माइनस वाले कॉलम के अंदर लिखने वाले हैं रिकंसाइल करने के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं जरा अपना नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है आपका, एट डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ₹125। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड का मतलब ये होता है, इससे मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में पैसे लगाया होगा तो उसका जो इंटरेस्ट आता है उसे डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड मिला है बैंक को 125 रुपए का। तो हुआ क्या होगा? बैंक वालों ने इसे ऐड कर दिया होगा, लेकिन हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था। तो ये 31 मार्च को टैली नहीं कर रहा होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? पासबुक के अंदर ही चेंज कर सकते हैं। तो इसे माइनस करेंगे हम, और ये क्या हो जाएगा? रिकंसाइल हो जाएगा 125 रुपीज, ठीक है। चलिए देखते हैं 125 रुपीज क्या हो रहा है? डिविडेंड का लेस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से ऐड और लेस यानी कि प्लस और माइनस हमें करना है रिकंसाइल करने के लिए। अब इसकी टोटलिंग कैसे की जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब हम पिछली बार करते थे तो ऐड वाला लिखते थे और लेस वाला लिखते थे और एडजस्टमेंट करते थे, लेकिन ये कुछ नया है। तो इसके अंदर आपको देखना क्या है भाई, ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना था? 10,000 था। अब ये प्लस वाली आइटम से आ रही, तो आप जब इसे प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 3000, 10,000 और 3000, ये हो गया 13,000, 13 और 500, 13,800, 13,850, ठीक है। 13,850 हो जाएगा प्लस वाला। अगर हम माइनस वाले को जोड़ेंगे इसके अंदर 13,850 में क्या करो आप? ये सारी मदे जो है, जो नंबर्स हैं, डेटा है, इसे क्या करेंगे हम? डिडक्ट करेंगे, लेस करेंगे, और आपका जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 12,616 रुपए। और ये जो बैलेंस है देखिए 13,850 जो है ये हमारा प्लस वाला है, जैसे कि मैंने भी जोड़ के लिखा है, ठीक है। और 1234 रुपए है, ये क्या है? हमारा माइनस वाला है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसे डिडक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा ये 12,616 रुपए। और आपको देखने को मिलेगा कि आपका प्लस वाला और माइनस वाला जो दोनों ही डेटा है वो क्या हो जाएगा? रिकंसाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत ही इजी फॉर्मेट था इसका, प्लस और माइनस का। अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को। तो चलिए दोस्तों, अब आपके सामने हमने प्रेजेंट करा है इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 में क्या लिखा है? ऑन 31 मार्च 2021 बैंक पासबुक ऑफ राधा, यानी कि राधा की बैंक की पासबुक से हमने स्टार्ट करा है, और डेट जो है वो 31 मार्च 2021 है। शॉर्ट अ बैलेंस ऑफ ₹15,000, यानी कि 15,000 रुपए का बैलेंस है टू हर क्रेडिट, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो पासबुक का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, और 15,000 रुपए इसके अंदर मेंशन किया हुआ है, और डेट जो दे रखी है हमें 31 मार्च 2021 की दी हुई है। तो चलिए पहली लाइन को ही हम फीड कर देते हैं पहले।
ऊपर लिख देना है BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कब बना रहे हैं हम? एज ऑन 31 मार्च 2021। अब इसके बाद पर्टिकुलर आ जाएगा, और जैसे कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ये क्वेश्चन एक अलग स्टाइल में है, यानी कि इसमें सब टोटल आएगा और इसमें फाइनल टोटल आएगा। अब इस क्वेश्चन को हम अलग तरीके से करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला बैलेंस हमें दिया हुआ है, किस चीज का दिया हुआ है? बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक बोले तो जो बैंक के पास होती है, और इसका बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अब इसके अंदर जो हमें अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 15,000 रुपए का अमाउंट हमें दिया हुआ है ओपनिंग, जो कि एक क्रेडिट बैलेंस है। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री में क्या लिखा हुआ है? बिफोर दैट डेट, यानी कि इस तिथि से पहले, शी हैड इशूड चेक अमाउंटिंग टू ₹8,000 आउट ऑफ विच चेक्स अमाउंटिंग टू 3,200 हैव सो फार बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राधा ने 31 मार्च से पहले 8,000 रुपए के चेक इशू करे हैं, ठीक है, 8,000 रुपए के चेक इशू करे, लेकिन हुआ यह है कि इसमें से जो 3200 के जो चेक थे, खाली वही प्रेजेंट हुए हैं पेमेंट के लिए और बाकी के नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जब राधा ने चेक इशू करे होंगे तो 8,000 रुपए के चेक इशू करे तो 8,000 रुपए माइनस कर दिया होगा अपने यहाँ, लेकिन हुआ ये है कि पेमेंट के लिए खाली कितने गए? 3200 रुपए के चेक गए, बाकी के गए ही नहीं है। बाकी के गए नहीं है, यानी कि 4800 रुपए के चेक प्रेजेंट ही नहीं हुए होंगे। तो ये जो हमें डिफरेंस दिखेगा 4800 का दिखने वाला है। अब 4800 का ये डिफरेंस आपको दिखने वाला है। अब इसे 31 मार्च को हमें क्या करना है? रिकंसाइल करना है। तो रिकंसाइल करने के लिए जो ओपनिंग बैलेंस है उसी के अंदर चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम पासबुक के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा? पासबुक को लेस करना पड़ेगा 4800 से, ताकि ये क्या हो जाए? रिकंसाइल हो जाए, टैली हो जाए। तो चलिए देखते हैं। लेस कर रखा है हमने, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि 4800 के जो चेक थे वो पेमेंट के लिए गए ही नहीं थे। भाई सिंपल सी बात है, हमने अपने यहाँ से 8,000 कम कर दिए, लेकिन बैंक से खाली कितने कम हुए? 3200। तो 4800 तो अभी और होना बाकी है ना। लेकिन 31 मार्च को हम रिकंसाइल कर रहे हैं, तो इसे हमें टैली करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा 4800, और ये क्या हो जाएगा? रिकंसाइल हो जाएगा। अब देख लेते हैं जरा अपनी नेक्स्ट एंट्री क्या है। नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है अ चेक ऑफ ₹2200 डिपॉजिटेड बाय हर, यानी कि 2200 रुपए के जो चेक है वो डिपॉजिट किए गए इनके द्वारा बैंक में ऑन 26 मार्च, यानी कि 26 मार्च को 2021 को, इज नॉट येट क्रेडिटेड इन द पासबुक, लेकिन बैंक की पासबुक के अंदर इसे क्रेडिट नहीं किया गया है। तो अब इस केस के अंदर क्या होने वाला है? भाई सीधी सी बात है, राधा ने क्या कर दिया होगा? जैसी चेक डिपॉजिट करा होगा 2200 रुपए का, तो अपने यहाँ कैश बुक में इन्होंने क्या कर लिया होगा? बढ़ा लिया होगा अमाउंट, कितने से? 2200 से। क्योंकि जब भी हम चेक डिपॉजिट करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि भाई बैंक वाले इसे हमें क्रेडिट कर देंगे, लेकिन हुआ क्या है कि उन्होंने कुछ देरी से करा होगा, यानी कि हम 31 मार्च को BRS बना रहे हैं, उन्होंने हो सकता है अप्रैल में करा हो, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया होगा? 2200 से बढ़ा दिया होगा अपनी कैश बुक को, यानी कि राधा की कैश बुक को, लेकिन बैंक ने इसे अभी क्रेडिट नहीं करा है। तो बैंक का बैलेंस जो है, पासबुक का जो बैलेंस है वो हमें क्या दिखेगा? कम दिखेगा। तो अब इसे रिकंसाइल करने के लिए क्या करा जाए? इसे ऐड करेंगे 31 मार्च को, तो ये जाके क्या हो जाएगा? रिकंसाइल हो जाएगा। अमाउंट जो है हमारी 2200 की है, ये ऐड होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं जरा हम। यहां लिखा हुआ है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, यानी कि हमने चेक जमा तो कर दिए हैं लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुए हैं। तो इसे क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे, और हमारी जो कैश बुक है और पासबुक है वो 31 मार्च को क्या हो जाएगी? रिकंसाइल हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, फोर्थ एंट्री। शी हैड ऑल्सो रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹500 which although recorded by her in the बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज ओमिटेड टू बी डिपॉजिट इन द बैंक, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई चेक मिला होगा, रिसीव्ड हुआ है, कितने का? 500 रुपए का चेक रिसीव्ड हुआ। अब इन्होंने इसे रिकॉर्ड कर लिया है अपने बैंक कॉलम के कैश बुक में, यानी कि अपने यहाँ जो कैश बुक थी उसके अंदर तो इन्होंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। लेकिन आगे लिखा है कि ये ओमिट का मतलब होता है भूल जाना, यानी कि बैंक में ये डिपॉजिट कराना भूल गई चेक को। तो हुआ क्या होगा? इनके यहाँ तो 500 रुपए ऐड दिखेंगे, यानी कि इन्होंने अपने यहाँ तो एंट्री कर ली थी, लेकिन बैंक में तो पैसा गया ही नहीं है, यानी कि चेक गया ही नहीं है। जब चेक नहीं गया है तो बैलेंस भी नहीं क्रेडिट हुआ होगा, यानी कि बैंक का बैलेंस जो होगा वो कम दिखेगा, कितने से? 500 रुपए से। अब इसे रिकंसाइल करने के लिए 31 मार्च को क्या करा जाए? भाई सीधी सी बात है, चेंज इसी में कर सकते हैं, यानी कि ऐड कर देंगे हम 500, तो ये क्या हो जाएगा? रिकंसाइल हो जाएगा। फोर्थ एंट्री है, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं। चेक्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी कि ऐड कर देंगे 500 रुपए तो ये क्या हो जाएगा, रिकनसाइल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी एंट्री। चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री, फिफ्थ एंट्री। ऑन 13 मार्च 2021 अ चेक ऑफ रुपीज 1570 यानी कि 1570 रुपीज का जो एक चेक था, ठीक है, रिसीव्ड हुआ है बाय हर, ठीक है, वॉज पेड इन टू द बैंक बट द सेम वॉज ओमिटेड। यहां पे क्या है, वॉज ओमिटेड, वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है जी। इस बार उल्टा हुआ है, यानी कि एक चेक मिला है कितने का, 1570 रुपए का, रिसीव्ड कर लिया इन्होंने और इसे बैंक में भी जमा करा दिया, लेकिन ये अपने यहाँ कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करना भूल गई। तो अब इस स्थिति के अंदर क्या होने वाला है, ऊपर वाली की रिवर्स एंट्री है, ये एक तरीके से 1570 रुपए की है, यानी कि चेक इन्हें रिसीव्ड हुआ होगा, इन्होंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, यानी कि बैंक में इसे क्रेडिट कर दिया होगा 1570 रुपए से, लेकिन ये अपने यहाँ कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करना भूल चुकी हैं। तो अब इसे रिकनसाइल करने के लिए क्या करा जाए 31 मार्च को, भाई सीधी सी बात है, हम चेंज कर सकते हैं खाली किसके अंदर, पासबुक के अंदर। तो इसे लेस करेंगे 1570 रुपए से, तो ये क्या हो जाएगा, रिकनसाइल हो जाएगा। चलिए देखते हैं जरा, ये लेस की एंट्री होगी 1570 रुपए की, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा है चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कि बैंक में तो हमने दिखा दिया, शो करा दिया, डिपॉजिट कर दिया, उसने क्रेडिट भी कर दिया, लेकिन अपने यहाँ हमने एंट्री करी ही नहीं थी। तो रिकनसाइल करने के लिए हमने क्या कर दिया, बैंक में चेंज कर सकते हैं, तो बैंक में कम कर दो, माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, रिकनसाइल हो जाएगा। सिंपल सी एंट्री थी। अब देख लेते हैं जरा अपनी नेक्स्ट एंट्री क्या है, सिक्स्थ एंट्री। द बैंक पासबुक हैड क्रेडिट ऑफ ₹150 फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ठीक है, एंड अ डेबिट ऑफ ₹25 फॉर बैंक चार्जेस, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो बैंक की पासबुक थी उसके अंदर हमें क्रेडिट किया गया है 150 रुपए, किस चीज के लिए, इंटरेस्ट के लिए। देखिए बैंक चार्जेस भी ले लेता है, काट लेता है, और कभी कभी हमें इंटरेस्ट भी देता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट दिया गया है कितना, 150 रुपए का। तो जब इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा 150 रुपए का, तो यानी कि आपकी पासबुक के अंदर बैलेंस बढ़ जाएगा 150 से, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है। जब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, मैसेज आएगा, तब आपको पता लगेगा, लेकिन अभी पता नहीं लगा है 31 मार्च तक। तो अब इसको टैली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस करना पड़ेगा 150 रुपए से, तो ये क्या हो जाएगा, रिकनसाइल हो जाएगा। तो 150 रुपए तो हम माइनस करने वाले हैं, सबसे पहली बात तो ये। तो 150 रुपए क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन आगे इसके अंदर एक बात और ज्वाइन कर रखी है, वो क्या है, लिखा हुआ है एंड अ डेबिट ऑफ ₹25 फॉर बैंक चार्जेस, यानी कि 25 रुपए की उन्होंने कटौती भी करी है, चार्जेस काटे हैं, ठीक है ना। तो हुआ क्या होगा, बैंक ने चार्जेस काटे हैं, तो 25 रुपए क्या हो गए होंगे, कम हो गए होंगे 25 रुपीज। अब हमें तो पता ही नहीं है, जब वो कट जाएंगे, मैसेज आएगा तब पता लगेगा, लेकिन 31 मार्च को तो रिकनसाइल करना है, तो क्या करा जाए, इसे हम ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रिकनसाइल हो जाएगा। यानी कि 25 रुपीज की जो एंट्री है वो ऐड वाली होगी। तो बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 25 रुपीज से। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम इसको रिकनसाइल कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो आप टिप्पणियां करिए, कमेंट्स कीजिए, आपको आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। अब चलिए अब देख लेते हैं अपनी लास्ट एंट्री क्या है, 7th एंट्री। बैंक रॉन्गली रिकॉर्डेड कैश डिपॉजिट ऑफ ₹25,489 एज ₹25,498। इसका मतलब क्या है भाई, बैंक ने एक गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है, रिकॉर्डिंग की गलती करी है। कैश डिपॉजिट किया है इन्होंने 25,489 रुपए का, लेकिन होना कितने का चाहिए था, 25,498 रुपए का। यानी कि 9 रुपीज की यहाँ पे क्या हो रही है, एक एरर है, मिस्टेक है। आगे लिखा है द एरर वॉज रेक्टिफाइड, और ये गलती ठीक कर दी गई है बैंक के द्वारा। कब ठीक कर दी गई है, 30 मार्च 2021 को। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम BRS जो बना रहे हैं दोस्तों, वो बना रहे हैं 31 मार्च 2021 को। BRS जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, रिकनसाइल कर रहे हैं, वो कब कर रहे हैं, 31 मार्च को। जबकि बैंक ने इस गलती को सुधार दिया है, रेक्टिफाई कर दिया है 30 मार्च को। तो जब बैंक ने 30 मार्च को, यानी कि एक दिन पहले ही इसे ठीक कर दिया है, रेक्टिफाई कर दिया है, तो 31 मार्च को तो हमें कोई गलती दिखेगी ही नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे डेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई। इन्होंने जो गलती ठीक करी है वो 30 मार्च को कर दी है, यानी कि एक दिन पहले ही उसे रेक्टिफाई कर दिया है, ठीक कर दिया है, जो भी ऐड या लेस करना था।
और हम बना रहे हैं 31 मार्च को, तो यानी कि 31 मार्च को तो हमें कोई गलती दिखेगी ही नहीं, तो इसलिए इसके अंदर कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी, ठीक है ना। इसकी कोई एंट्री इसके अंदर नहीं आने वाली है, ना ही हम ऐड करेंगे और ना ही हम लेस करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके फाइनल कंक्लूजन की। अब आपकी देखो सारी एंट्रीज क्या हो चुकी हैं, रिकंसाइल हो चुकी हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, एक फाइनल आंसर लेके आते हैं। देखिए ओपनिंग बैलेंस जो आपको दिया हुआ था, क्रेडिट बैलेंस कितना दिया था, 15,000 दिया हुआ था। अब इसके अंदर हमें ऐड करनी थी कितनी चीजें, 2200, 500 और 25, तीनों का टोटल कितना हो जाता है 2725। जब आप 15,000 को जोड़ोगे 2,725 से तो ये बन जाता है कितना, 17,725। अब यहाँ पे हमारी सब्ट्रैक्शन वाली भी कुछ अमाउंट थी जो लेस करनी थी हमें, तो इसका टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 6,520 रुपए। जैसे ही आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे, लेस करोगे कितने में से, 17,725 में से लेस करोगे 6,520 रुपए, तो आपका आ जाता है 11,205 रुपए। और ये जो बैलेंस आएगा दोस्तों, ये बैलेंस होने वाला है कैश बुक का, ठीक है। जब हम ओपनिंग बैलेंस पासबुक का लेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, कैश बुक आएगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हम लोग ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का लेंगे तो लास्ट में जो आएगा वो क्या आएगा, पासबुक का आएगा। ऑपोजिट चलता है और इसी से ही पता लगता है कि हमारी जो बैलेंस है वो रिकंसाइल हुआ है या नहीं हुआ है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन, सारी एंट्रीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप प्लीज़ टिप्पणियां करिए, कमेंट कीजिए, आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और आगे की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, इलस्ट्रेशंस के लिए, चैप्टर्स के लिए जुड़े रहिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।